हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं एक बार फिर से आप सभी का जीके बाय धर्म सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हरियाणा की जो मांग की गई थी स्वतंत्रता से पहले, यानी कि 1947 से पहले हरियाणा की मांग जो रखी गई थी, जैसे लाला लाजपत राय, अरुण आसफ अली, पीरजादा मोहम्मद हुसैन साहब, इन सभी के द्वारा हरियाणा राज्य की मांग की गई थी समय समय पर। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आज़ादी के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद हरियाणा की मांग। आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सिख राज्य की मांग। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आज़ादी के बाद सिख सूबे की मांग किसने की। आज़ादी के बाद सिख सूबे की मांग किसने की भाई? मास्टर तारा सिंह ने। ये आपको याद रखना, मास्टर तारा सिंह ने सिख सूबे की मांग कब करी? 1948 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। मास्टर तारा सिंह के पत्र का क्या नाम था जिसके माध्यम से उन्होंने सिख राज्य की मांग करी थी? मास्टर तारा सिंह के पत्र का क्या नाम था? अजीत। ये आपको याद रखना है। देखिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लाला लाजपत राय हो या फिर अरुणा असफ अली हो, पीरजादा मोहम्मद हुसैन साहब हो, इन सभी के द्वारा समय समय पर अलग हरियाणा की मांग की जा रही थी। तो उसी बीच आज़ादी के बाद मास्टर तारा सिंह, जो सिखों के नेता थे, वो निकल कर आए और उन्होंने कहा कि सभी लोग हरियाणा की मांग कर रहे हैं, कि जबकि जो पंजाबी लोग हैं, जो सिख लोग हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मास्टर तारा सिंह 1948 में आए और उन्होंने क्या कहते हैं, पंजाबी लोगों के लिए सिख सूबे की मांग रख दी। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। मास्टर तारा सिंह ने सिख सूबे की मांग करी कब? 1948 में। उनके पत्र का क्या नाम था? अजीत। ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्या हुआ। आज़ादी के बाद हिंदी भाषाई क्षेत्रों में पंजाबी पढ़ाने का विरोध हुआ और इस समस्या का समाधान करने के लिए एक क्षेत्रीय फार्मूला बनाया गया। 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद होता है, और आज़ादी के बाद क्या है, जो हिंदी भाषाई क्षेत्र होते हैं वो पंजाबी भाषा को पढ़ने का क्या है, विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हम पंजाबी भाषा को आखिरकार क्यों पढ़ें, जबकि हमारी जो भाषा है वो तो हिंदी है, हम पंजाबी को नहीं पढ़ेंगे। इसी कारण हिंदी भाषाई इलाकों में पंजाबी भाषा का विरोध होना शुरू हो गया। तो इसी क्रम में जो उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंजाब के, भीमसेन सच्चर, उनके द्वारा एक फार्मूला सुझाया गया जिसे सच्चर फार्मूला कहा जाता है। तो क्वेश्चन हमारा है, सच्चर फार्मूला किसके द्वारा लागू किया गया था? तो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे भीमसेन सच्चर, जिनके द्वारा सच्चर फार्मूला अपनाया गया था, जिन्होंने इसे लागू किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। देखिए, हूबहू डेट पूछी जाती है कई बार। हरियाणा में आप सभी को पता है कि डेटों का ही सारा काम है। ज़्यादातर क्वेश्चन है वो सीधा का सीधा डेटों से ही पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखना है, सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ था? 1 अक्टूबर 1949 में। अब देखिए, सच्चर फार्मूले में आखिरकार हुआ क्या था। सच्चर फार्मूले के अनुसार पंजाब का जो प्रांत था, जो पंजाब था उस समय का, उसको दो भाषाई क्षेत्रों में बांट दिया। एक भाषाई क्षेत्र था आपका पंजाबी क्षेत्र, और दूसरा था आपका हिंदी भाषाई क्षेत्र। अब आप सभी को पता है कि पंजाबी भाषाई क्षेत्र जो आज का पंजाब है हमारा, और आज का जो हमारा हरियाणा है, वो हिंदी भाषाई क्षेत्र में बांट दिया गया था। जैसे आज का हमारा गुरुग्राम है, रोहतक है, हिसार वाला एरिया, ये सभी हिंदी भाषाई क्षेत्र थे, और पंजाब का आज का हमारा पंजाब है ही। ठीक है, तो सच्चर फार्मूले के अनुसार पंजाब प्रांत को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। ये आपको याद रखना है। अब इसी समय पे भारत के जो लोग थे, वो दूसरी तरफ अलग अलग राज्य के जो लोग थे भारत के अंदर, वो अलग अलग भाषाई राज्यों की मांग कर रहे थे, जिसमें आंध्र प्रदेश को आप सभी जानते हो भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था। तो उसी तरफ हरियाणा वाले लोग भी मांग कर रहे थे, पंजाबी लोग भी मांग कर रहे थे अपने लिए। तो उसी समय पर केंद्र सरकार के द्वारा एक भाषाई आयोग का गठन किया गया था, जिसे क्या कहा गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग। ये क्या था भाई? भाषा के आधार पर कहा गया था इनसे कि भाषा के आधार पर क्या है, कि देखो आपकी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है कि या नहीं किया जा सकता है। तो इसी को लेकर एक आयोग की स्थापना की गई, जिस आयोग का नाम क्या रखा गया था? सैयद फजल अली आयोग। देखिए, नाम से इसलिए क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे वो सैयद फजल अली थे, इसलिए आयोग का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 29 दिसंबर 1953 में। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ये आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे।
ये आपको याद रखना है। कौन कौन थे? सैयद फजल अली, M.K. पनिकर और हृदयनाथ, ये आपको याद रखने हैं तीनों। इसे फजल अली आयोग क्यों कहा गया? क्योंकि फजल अली इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये याद रखना है आपको। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला टॉपिक है हमारा क्षेत्रीय फॉर्मूला। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना उससे हरियाणा को तो कुछ मिला ही नहीं। हरियाणा के बारे में तो किसी ने बात ही नहीं की। जो हरियाणा के लोग मांग कर रहे थे अलग हरियाणा की मांग, उसे अनसुना कर दिया गया। दूसरी तरफ हरियाणा क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो रही थी, तो उन्हीं दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा एक क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया गया। तो क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूले की घोषणा कब की? 24 अप्रैल 1956 को केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय फॉर्मूले की घोषणा की और क्षेत्रीय फॉर्मूले को 24 जुलाई 1956 को क्या है? लागू कर दिया गया। अब देखिए, ये क्षेत्रीय फॉर्मूला कुछ अलग नहीं था, सेम टू सेम जैसे आपने सच्चर फॉर्मूला पढ़ा था सेम ऐसे ही था। क्षेत्रीय फॉर्मूले के अनुसार भी हरियाणा को दो भागों में बांट दिया गया भाई। ठीक है, दो भागों में बांट दिया। एक आपका वही हिंदी क्षेत्र और दूसरा पंजाबी क्षेत्र बांट दिया गया। अब देखिए, ये भी सफल नहीं रहा क्योंकि हिंदी भाषाई लोगों ने फिर से इसका विरोध किया। ज़्यादातर हिंदी भाषाई लोगों ने क्षेत्रीय फॉर्मूले का विरोध किया, ये आपको याद रखना है। अब दो भाषाई क्षेत्र बना दिए गए थे। हिंदी भाषाई क्षेत्र के अध्यक्ष कौन थे? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। बलवंत राय तायल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1960 में सिखों के किस नेता ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया? मास्टर तारा सिंह ने। देखिए, पुनः आंदोलन किया ये दोबारा। पहली बार आंदोलन मास्टर तारा सिंह ने कब किया था सिख सूबे की मांग को लेकर? 1948 में। पत्र का क्या नाम था इनके? कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इनके पत्र का क्या नाम था जिसमें इन्होंने सिख सूबे की मांग की थी। पीछे भी हम वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। संत फतेह सिंह ने कब पंजाबी सूबे के लिए व्रत का ऐलान कर दिया? 1965 में। आप सभी को पता है कि 1965 में क्या कहते हैं, भारत और पाक का युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान को करारी हार झेलनी पड़ी थी। और उसी समय पे पंजाबी सूबे के लिए संत फतेह सिंह ने व्रत रखने का ऐलान कर दिया कि मुझे क्या है, अलग से सिखों के लिए सिख सूबा चाहिए। और दूसरी तरफ युद्ध हो जाता है तो अपने व्रत को त्याग देते हैं। युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तुरंत बाद ही दोबारा से अपने व्रत का ऐलान कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार हुकम सिंह समिति की स्थापना कब हुई? 23 सितंबर 1965 को। जैसे ही देखिए भाई, संत फतेह सिंह अपने व्रत का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ अन्य लोग हैं और केंद्र सरकार पर भी प्रेशर बनाने में, दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं, तो मजबूरन केंद्र सरकार को उस समय हुकम सिंह जो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था जिसे हुकम सिंह समिति कहा गया था। ठीक है, तो याद रखना है हुकम सिंह समिति का गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1965 को। केंद्र सरकार ने पंजाब के विभाजन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? देखिए, पंजाब के विभाजन के लिए और हरियाणा के निर्माण के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सरदार हुकम सिंह समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश को मानते हुए सीमा आयोग का गठन कब किया गया? भाई, सीमा आयोग का गठन किया गया 23 अप्रैल 1966 को, जिसे JC शाह आयोग भी कहा गया है क्योंकि JC शाह जो थे, जो हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, उनको इसका क्या है, अध्यक्ष बनाया गया था भाई। ठीक है, JC शाह आयोग। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। नाम याद रखने हैं, JC शाह, एस दत्त और MM फिलिप। नाम इसलिए याद रखने क्योंकि आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। तो 3 व्यक्ति कौन कौन थे? नंबर 1 सैयद फजल अली, दूसरा हृदयनाथ और तीसरे कौन थे भाई? तीसरे का नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, JC शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? कई बार क्वेश्चन आया हुआ ग्राम सचिव के एग्जाम में, हूबहू पूछा हुआ था। JC शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 31 मई 1966 को अपनी रिपोर्ट पेश की। JC शाह आयोग की रिपोर्ट का विरोध किसने किया? तो याद रखना है, एस दत्त जो थे आपके JC शाह आयोग कमेटी के सदस्य थे, उनमें से एस दत्त ने JC शाह आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? क्योंकि जो चंडीगढ़ है और जो खरड़ तहसील है उसको हरियाणा में मिलाने की मांग की, मतलब इन्होंने मिलाने की मांग की थी। एस दत्त ने कहा था
कि चंडीगढ़ को और खरड़ तहसील को जो पंजाब में है उसको क्या है, हरियाणा में मिलाया जाए, वो हरियाणा का भाग है। जबकि चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की सामूहिक राजधानी बना दिया गया 1 नवंबर 1966 को, और जो खरड़ तहसील थी उसको पंजाब में मिला दिया गया। तो इसका विरोध किसने किया? एस दत्त के द्वारा किया गया। पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पेश किया गया? तो पंजाब पुनर्गठन एक्ट 18 सितंबर 1966 को संसद में पेश किया गया और पास हो गया उसी दिन। ये आपको याद रखना है, हूबहू डेट के साथ पूछा जाता है। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ। तो ये था हरियाणा के उदय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो हमने सारे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हरियाणा के उदय से या हरियाणा की मांगों से लेकर तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये सब था। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे, राज्यपाल कौन थे, कितने ज़िले थे। वर्तमान में अभी हमारे 22 ज़िले हैं। तो हम बात करेंगे कि 1966 जब हरियाणा बना था तो हरियाणा में कितने ज़िले थे, कौन सा बड़ा था, कौन सा छोटा था। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।